हेलो रिएक्ट के भाइयों बहनों, हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले एक ऐसे हुक के बारे में जो रिएक्ट में काफी काम आता है। हाँ, आप लोग देख के बिल्कुल समझ ही गए होंगे, मैं बात करने जा रहा हूँ यूज इफेक्ट हुक के बारे में। अगर आप रिएक्ट में काम करते हैं, यूज इफेक्ट का यूज अगर आप सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप रिएक्ट में काफी चीजों को मिस आउट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यूज इफेक्ट हुक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम इजी वे में आपको समझा दूं, कि जिसके बाद यूज इफेक्ट हुक का यूज करने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। कि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बढ़िया स्लाइड्स लेके आए, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा। और भी आगे वीडियोस आएंगी, बहुत ही बेहतरीन लेवल पे आने वाली है। उसके लिए आप तैयार रहिए। तो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स भी शेयर करूंगा आपके साथ, जो कि आपको और हेल्प करेगा चीज़ों को समझने के लिए। तो चलो पहले शुरू करते हैं, फिर रिसोर्स वगैरह देखते रहेंगे, पहले मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि यूज़ इफेक्ट हुक होता क्या है? तो देखो, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले अगर मैं एक सिंपल चीज़ बताऊँ, तो देखो भाई, रिएक्ट में होती है रेंडरिंग। रेंडरिंग मतलब जब कंपोनेंट रेंडर होता है, स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, तो कभी-कभी हमें कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। जैसे एक्स्ट्रा काम के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो क्या करना होता है? जैसे एपीआई से डेटा लाना होता है, किसी डॉम एलिमेंट को डायरेक्टली चेंज करना होता है। तो इसी सारी चीज़ों को हम लोग साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। अभी आगे हम लोग डेप्थ में देखेंगे, बट फिलहाल ये ओवरव्यू दे रहा हूँ तुमको। और इन्हीं साइड इफ़ेक्ट्स को सँभालते हैं हमारा हीरो, जो कि है यूज़ इफ़ेक्ट हुक। अब थोड़ा रीड भी करते हैं इसमें क्या लिखे हैं चीज़ों को। जैसे देखो पहले क्या लिखा है, यूज़ इफ़ेक्ट रिएक्ट का एक ऐसा हुक है जो तुम्हारे सारे कंपोनेंट्स के लाइफ साइकिल के बाद होने वाले काम। अब लाइफ साइकिल के होने के वाले काम क्या है? यानी साइड इफ़ेक्ट्स। अब साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जैसे एक कंपोनेंट जो है वो जब क्रिएट हो रहा है, जब वो कंपोनेंट वापस से डिलीट हो रहा है, या उसका यूज कर रहे हैं हम लोग, ये पूरी उसकी लाइफ साइकिल। जैसे हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल क्या है? उसका बर्थ होता है, वो अपनी जिंदगी जीता है, और एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है। वैसे ये कंपोनेंट भी है, पहले उसका बर्थ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं माउंटिंग या कंपोनेंट क्रिएशन। फिर वो पूरा एक लाइफ जीता है, मतलब उसके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर चेंजेस होते हैं, बटन में चेंज हो गया कह लो, या कोई टेक्स्ट में चेंज हो गया। फिर एट द एंड जब हम लोग दूसरे कंपोनेंट पर शिफ्ट करते हैं, तो वो पुराना वाला कंपोनेंट डिलीट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अनमाउंटिंग। तो ये है पूरी लाइफ साइकिल। उम्मीद है आपको लाइफ साइकिल तो समझ में आ गया। अब उसमें साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो, अगर तुम्हें रिएक्ट में रेंडर होने के बाद कुछ काम करना हो, तो यूज इफेक्ट वही काम करेगा। अब देखो, साइड इफेक्ट्स मैंने बताया भी है, साइड इफेक्ट्स होते क्या हैं? साइड इफेक्ट्स वो चीज होती हैं जो कंपोनेंट के रेंडर होने के तुरंत बाद, या किसी वेरिएबल के चेंज होने पर होती हैं। एक देखो रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया है, देखो बहुत ही आसान वे में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सोचो एक यूट्यूब पेज बना रहे हैं। जैसे ही पेज लोड होता है, और तुम चाहते हो कि टॉप 10 वीडियोस किसी डेटा के एपीआई से आके रेंडर हो जाए। अब नॉर्मल में तो ऐसी चीजें होने से नहीं, एपीआई का यूज हम लोग नॉर्मल वे में कर ही नहीं सकते हैं। तो वही जगह काम आता है यूज इफेक्ट। रेंडर के बाद एपीआई कॉल लगाओ, डेटा आएगा और वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इतना सिंपल था रिएक्ट का यूज इफेक्ट हुक। जैसे रिएक्ट बोलता है कि मैं रेंडर करवा दूंगा, साइड इफेक्ट तू देख ले भाई। मतलब आपको जहां जो करना है वो करवाइए। अगर आपको एक कंपोनेंट एक क्रिएशन पे कुछ चीज करवानी है, वो आप करवा सकते हैं। यूज इफेक्ट हुक उसका पूरी तरह से ध्यान रख लेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो क्रिएट हो चुका है, बट उसके अंदर कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, उस समय मैं कुछ रेंडर करवाना चाहता हूँ या कुछ वर्क करवाना चाहता हूँ, यूज इफेक्ट उस वक्त भी सामने आता है कि भाई मैं कर दूंगा। और एट द एंड जब हम लोग कहते हैं कि अब ये कंपोनेंट हटा दो, मतलब डिलीट कर दो, हम दूसरे उस पे जाने वाले हैं, तो वो जो प्रीवियस जो हटा रहे हैं हम लोग कंपोनेंट, जो डिलीट हो रहा है, उस समय अगर हमको कुछ परफॉर्म करना है, तो वो भी यूज इफेक्ट कहता है कि भाई टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं हूं ना। ठीक है, चलो इतनी चीज, बहुत ही उम्मीद करता हूं मैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। बहुत ही इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब बात आती है वाई यूज इफेक्ट, क्यों करना है भाई? इसका सवाल अब उठता है कि यूज इफेक्ट कब यूज करें। देखो, एक सिंपल रूल याद रखो। अगर आपको रेंडर होने के बाद कुछ करना है, तो यूज इफेक्ट आपका सबसे अच्छा दोस्त है। जब आप चाहें एपीआई से डाटा आए तब,
लोकल स्टोरेज से कोई डेटा उठाना हो रेंडर के बाद ही यूज इफेक्ट यूज होगा। इवेंट लिसनर लगाना हो बार बार, यूज इफेक्ट यूज होगा। मतलब जब रिएक्ट का रेंडर कंप्लीट हो गया है, तब हम लोग साइड का काम यूज इफेक्ट में लिख सकते हैं। देखो वही चीजें यहां भी लिखी हुई हैं। रिएक्ट का काम होता है स्क्रीन पर चीजें दिखाना, रेंडर करना, यही हम लोग जानते हैं, ये तो फ्रंट एंड लाइब्रेरी है ही। लेकिन अगर रेंडर होने के बाद तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना हो, जैसे एपीआई से डेटा लोकल, ये ब्राउजर में कोई इवेंट लगाना, तो सिंपल सा एक यूज इफेक्ट होके यूज करेंगे, उसके अंदर हम लोग ये सारी चीजें करेंगे। अब कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो सब हम लोग भी देखेंगे, सिंटैक्स के ऊपर बात करेंगे। यहाँ एक और चीज लिखी है, यूज इफेक्ट तुम्हारा रिएक्ट कंपोनेंट का पोस्टमैन है, जो रेंडर होने के हर स्पेशल काम की डिलीवरी करता है। मतलब रेंडर होने के बाद जो भी चीजें करना है भाई, मैं उसकी डिलीवरी कर दूंगा, यूज इफेक्ट हुक ये कहता है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और कोड स्क्रीन में भी हम लोग चीजों को देखेंगे बहुत ही डेप्थ में। अब बात आती है सिंटेक्स की। अब जब बात सिंटेक्स की आती है, तो क्योंकि बिना सिंटेक्स समझे तो कुछ लिख नहीं पाएंगे, तो सिंटेक्स समझना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कोड सेटअप रेडी है या नहीं है। तो देखो बिल्कुल हमारा कोड सेटअप एकदम तैयार है। रिएक्ट ऐप हम लोग ने बेसिक से तैयार करके रखा है। टेलविंड इसमें इम्प्लीमेंट कर दी है, जिससे हम लोग थोड़ा सा यूआई डिजाइनिंग भी रखेंगे, जिससे थोड़ा समझने में आसानी भी रहे। खैर इसमें यूआई का इतना पार्ट नहीं है, बट फिर भी। और आगे अब सिंटेक्स समझने से पहले मैं आपको एक और रिसोर्स के बारे में, जो मैं बात कर रहा था, उसके बारे में बताता हूँ। ये एक वेबसाइट है, हम ही लोग की वेबसाइट है। फिलहाल ये एमवीपी है, प्रॉपरली इसको अभी हम लोग लॉन्च करेंगे। फिलहाल एक वर्सेल पे होस्टेड है। इसमें हम लोग वेब डेवलपमेंट्स के सारे नोट्स शेयर करेंगे, जो भी हम लोग वीडियोस फॉर्मेट में बना रहे हैं उसके नोट्स भी यहाँ शेयर करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई पे नहीं है, सब चीज फ्री में मिलने वाली है। और एक और बहुत ही बेहतरीन चीज, बस आपको यहाँ कोर्स सेक्शन पे आना है। यहाँ कोर्स आ चुका है, आप व्यू करेंगे तो फिलहाल तो यहाँ कोर्स का ओवरव्यू है कि आपको क्या क्या सीख सकते हैं यहाँ। और यहाँ है आपके टॉपिक्स। यू स्टेट हुक, जो कि पिछली वीडियो थी, उसमें उस बारे में हम लोग ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। देखो एकदम इंग्लिश में लिखा है ये भी। रिएक्ट का सबसे पहला और मोस्ट पावरफुल हुक है यू स्टेट। तो ये आपकी लर्निंग को और ज्यादा बेहतर बना देगा। अगर आपको एक ऐसे रिसोर्स चाहिए है, तो अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने और चीजों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको भी बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। यूज इफेक्ट के ऊपर भी मैंने पहले ही डाल दिया है, तो आप वीडियोस के साथ साथ इसको भी रेफर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो मैंने वो जो रिएक्ट का ऐप था अपना, वो मैंने सेटअप कर लिया है, वो लोकल होस्ट पे रन भी कर रहा है। अब हम लोग सिंटेक्स समझते हैं। तो सिंटेक्स में देखो, पहले स्लाइड्स में हम लोग का क्या कह रहा है। सिंटेक्स में दो चीज होती हैं, पहला कॉल बैक फंक्शन, और दूसरा डिपेंडेंसी एरे। अब कॉल बैक फंक्शन क्या है, डिपेंडेंसी एरे क्या है, ये सब चीजें हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूज इफेक्ट हम यूज में कैसे लाएं। तो जैसे हम लोग यूज स्टेट का ला रहे थे, तो उसको कॉल कर रहे थे, सेम वैसे ही यूज इफेक्ट को भी हम लोग इंपोर्ट करवाएंगे रिएक्ट में से। जैसे यूज इफेक्ट अगर मैं लिखूं, तो देखो मुझे सजेशन में पहले ही आ रहा है, जैसे यूज स्टेट में आ रहा था यूज इफेक्ट, इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो वो इंपोर्ट करके मुझे दे देगा। अगर आपको सजेशन नहीं आ रहा है, तो आप इंपोर्ट डायरेक्टली टाइप करके भी कर सकते हैं। अब यूज इफेक्ट एक हुक है, मतलब कि एक फंक्शन है हम लोग कह सकते हैं, तो इसको मैं कॉल करूंगा। ठीक है, इतना पार्ट तो बहुत ही इजीली क्लियर है हम लोग का, इतने में मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। इसको मैं बंद भी कर देता हूं, ताकि और बढ़िया जूम करके हम लोग चीजों को देख पाए। ठीक है, यूज इफेक्ट एक फंक्शन टाइप में है, तो इसको मैंने कॉल कर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट आते हैं, देखो जैसे स्लाइड में लिखा है। सिंटेक्स में दो चीजें होती हैं, कॉल बैक फंक्शन एंड डिपेंडेंसी एरे। ये समझने से पहले इतना समझो कि एक फंक्शन है यूज इफेक्ट, इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ ए कॉमा बी। ओके, ये ए कॉमा बी। ठीक है, मतलब दो चीजें आएंगी यूज इफेक्ट के अंदर। अब टेक्निकली वो ए और बी नहीं है। जो फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, वो होता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन, अरे भाई बेसिक सा फंक्शन समझ लो। तो क्या मैं अगर कहूं कि ये एक फंक्शन है, क्या इसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, एक नॉर्मल फंक्शन, बिना नाम का फंक्शन, जिसको हम लोग एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन होगा, जिसको ही हम लोग कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। अब ये करता क्या है? ये वो काम होता है जो तुम रेंडर करने के बाद करना चाहते हो, या एक सिंपल वे में मैं समझाऊं, जो भी चीज हम लोग करवाना चाहते हैं, वो इस फंक्शन के अंदर होगा। अब वो रेंडर होने के बाद हो, वो किसी एक लाइफ साइकिल के दौरान हो, या
जब वो खत्म हो रहा है, जब वो उसका डिलीशन हो रहा है या अनमाउंट हो रहा है वो कंपोनेंट, तब वो जो भी चीज़ हम लोग को करवानी, जो भी फंक्शंस जो देना है, वो इस फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, मतलब यूज इफेक्ट है। यूज इफेक्ट वापस से एक बार देखते हैं। यूज इफेक्ट इंपोर्ट करवाया हमने। हमने देखा इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट आते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है फंक्शन, बिना नाम का फंक्शन, जो कि एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। ठीक है सर। तो अब दूसरा क्या है? दूसरा है डिपेंडेंसी एरे। ये बताता है यूज इफेक्ट कब चले। देखो नाम से ही पता चला है डिपेंडेंसी, मतलब यूज इफेक्ट इस चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अब यहां भी एक और चीज देखो, ये एक एरे का सिंबल दिखा रहा है, मतलब ये एक एरे लेता है। ठीक है, मतलब बी की जगह एक फिलहाल ब्लैंक एरे आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग ने उसके जो जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे थे वो चीज समझी कि पहला एक फंक्शन है जिसको कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, और दूसरा एक डिपेंडेंसी एरे है। ये बताता है यूज इफेक्ट को कि कब चलना है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि अगर डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी है तो सिर्फ एक बार चलेगा। अभी इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और ज्यादा डेप्थ में। ठीक है, आप अब सिंटेक्स समझ चुके हैं कि सिंटेक्स में ये चीजें हो रही हैं। अब आगे कुछ स्लाइड में और है, देखो कुछ और भी दिया है कि एम्प्टी हो तो सिर्फ माउंट होने पर चलेगा, मतलब एक ही बार चलेगा। जब माउंट होना मतलब एक कंपोनेंट क्रिएट होना, और अगर उस एरे के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो जब जब डेटा चेंज में आए, चेंज होगा, यूज इफेक्ट तब तक चलेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूज केस हैं, वो यूज केस भी हम लोग देखेंगे। बट फिलहाल हम लोग एक ट्राई करते हैं। देखो अब ये कंपोनेंट है ऐप, मैंने यूज इफेक्ट का यूज किया है। ठीक है, यूज किया है। पहला आर्ग्यूमेंट फंक्शन होता है, हाँ मैंने फंक्शन लगाया है। दूसरा आर्ग्यूमेंट एक डिपेंडेंसी एरे होता है, फिलहाल मैंने इसको ब्लैंक रखा है। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, एम्प्टी हो तो सिर्फ कंपोनेंट माउंट होने पर चलेगा एक ही बार, मतलब जब भी वो क्रिएट होगा एक कंपोनेंट, तब वो चीज चलेगी। मैं चाहता हूं अब यूज इफेक्ट में इस कंपोनेंट में यूज कर रहा हूं, मैं चाहता हूं जैसे ही ये कंपोनेंट रेंडर हो उसके अंदर कुछ चले। अब मैं कुछ चले तो मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, मैं इसके अंदर बेसिकली कंसोल करवा लूंगा। अभी अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स चीजें लिखने लग जाएंगे तब तो वही चीजें समझते रह जाएंगे। फिलहाल हम लोग का मेन मुद्दा है यूज इफेक्ट। अब मैं कंसोल करवा देता हूं कि कंपोनेंट क्रिएट हुआ, बेसिक। अब देखो क्या कह रहा था, फंक्शन जो भी काम करवाना है वो ठीक है, मतलब मुझे अगर क्रिएट हो तो कंसोल पे कंपोनेंट क्रिएट हुआ लिख के आ जाए। भाई सिंपल सी इतनी बात है। डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी है तो वो बोल रहा था कि माउंट होने मतलब क्रिएट होने के बाद एक ही बार चले। मैं यहां लिख भी देता हूं माउंट का, ये माउंट होना इज इक्वल्स टू क्रिएट होना। ठीक है, अब इतनी चीजें तो क्लियर हो गई हैं। अब देखते हैं हम लोग का जो लाइव सर्वर पे जो काम कर रहा था ये, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखते हैं, अब देखो ये ऐप यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है, मतलब ये कंपोनेंट रेंडर हो चुका है। तो अब उसके हिसाब से वो चीजें कंसोल पे शो होनी चाहिए थी। चलो देखते हैं कंसोल खोल के। ये देखो कंपोनेंट क्रिएट हुआ। अब आप बोल रहे होंगे ये तो एक ही बार होना चाहिए था, पर यहाँ तो दो लिख के आ रहा है। तो ये उसकी वजह से नहीं है। ये हम लोग यहाँ से हम लोग हटा भी सकते हैं, आप लोग की डॉट जी एस एक्स, मेन डॉट जी एस एक्स सॉरी, स्ट्रिक्ट मोड को अगर मैं हटा दूं तो चीजें एक ही बार, ये हम लोग को डीबगिंग के लिए वगैरह के लिए यूज होता है। देखो अब देखो एक ही बार हो रहा है। ठीक है, मतलब कंपोनेंट क्रिएट हुआ और वो एक बार रेंडर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ ना एक वार्निंग भी लिखी हुई थी। वार्निंग क्या है कि भाई बिना डिपेंडेंसी के लिख दिया तो ये हर बार चलेगा, इनफाइनाइट लूप भी लग सकता है, बी केयरफुल। ओके, मतलब अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां से ये चीज हटा दूं तो इसके बहुत चांसेस हैं कि यहाँ इनफाइनाइट लूप लग सकता है, कि मतलब वो बार 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 वो चीजों को रेंडर करता रहे। फिलहाल नहीं कर रहा है ये, बेसिकली जब हम लोग एपीआईज कॉल करते हैं उस समय ये दिक्कत हो जाती है। तो ये सबसे बेसिक रिस्क है, इसको जितना चाहो उतना अवॉइड करो। मतलब अगर हर रेंडर के बाद चलेगा तो अगर हर बार हम लोग जब करेंगे तो वो बार बार री रेंडर करेगा, इससे परफॉर्मेंस इश्यू होगा, आपकी साइट जो है बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगी। इसलिए याद रखिए, जब भी जरूरी हो, जब भी बहुत ज्यादा जरूरी हो, तभी इसका यूज हटा सकते हैं, आप डिपेंडेंसी एरे को हटा सकते हैं। वरना मेरा जो सजेस्टेड तरीका है वो यही है कि आप डिपेंडेंसी एरे का यूज करना मत भूलें, वरना आपको एरर्स फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक हम लोगों ने ब्लैंक एरे देख लिया, मतलब एक जो क्रिएशन होने पे खाली एक टाइम रेंडर करेगा, उसके अलावा
नहीं, ये सबसे चिल वाला यूज इफेक्ट है, एकदम शांत। वो बोलता है कि जैसे ही माउंट होगा मैं एक बार चल जाऊंगा, खत्म। परफेक्ट फॉर एपीआई, परफेक्ट। चलो एक करते भी हम लोग एपीआई, पूरा फुल तैयारी के साथ आए हम लोग। देखो मैंने एक डमी जेसन नाम की एक वेबसाइट है जो हम लोग को फ्री एपीआई प्रोवाइड करवाती है। उसमें से मैंने ये प्रोडक्ट वाली एपीआई ली है। यहाँ मैं आपको शो कर रहा हूँ, देखिए ऐसा कुछ प्रोडक्ट शो भी हो रहा है। इसको हम लोग रेंडर करवाएंगे या इसको हम लोग कंसोल करवाएंगे, देखते हैं कैसा आता है। और इसको कंसोल करवाने के लिए मैं एक्सियोस का यूज कर रहा हूँ। ये npm i एक्सियोस इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि वो काफी ज्यादा आसान हो जाता है एपीआई को फेच करते करते समय। ठीक है, मैंने इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं वापस से सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ इसका। npm run dev, देखते हैं क्या ये चल रहा है। हाँ बिल्कुल एकदम परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, अब देखो आपकी यहाँ यूज स्टेट की भी प्रैक्टिस होगी। मैं कहता हूँ यूज स्टेट में मैं डेटा सेव करवाऊंगा, जो भी एपीआई से आएगा यूज स्टेट में मैं सेव करूंगा। देखो यूज स्टेट मैंने इंपोर्ट करवा लिया, ये भी एक फंक्शन था। मैंने इसको फंक्शन की तरह खोला। इसके अंदर शुरुआती कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, और शुरुआती वैल्यू तो मेरे पास एपीआई का डेटा है ही नहीं, फिलहाल मैं नल रख देता हूँ। हम लोगों ने बताया था हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। ये हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग को पता था फर्स्ट इंडेक्स जो है वो डेटा होता है, और सेकंड इंडेक्स एक फंक्शन होता है जो उस डेटा को सेट करने में मदद करता है। ठीक है, इतनी चीजें तो हो चुकी हैं। हम लोग ने ये पिछली ही वीडियो में देखा, अगर आपने नहीं देखा तो यूज स्टेट के ऊपर प्रॉपर डेप्थ में वीडियो बन चुकी है, उसको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात तो ठीक है भाई। अब मैं इसको हटा कंसोल पढ़े रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं हम लोग यूज करने जा रहे हैं एक्सियोस का। तो एक्सियोस लिखूंगा, इसको जैसे एंटर मारूंगा, देखो ये इंपोर्ट अपने आप कर चुका है। ये बहुत सारे एक्सटेंशंस भी होते हैं, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सारे एक्सटेंशंस की लिस्ट बना के दे दूंगा, अब जिससे आप बहुत ही आसानी से ढूंढ लेंगे। एक्सियोस, ठीक है। अब एक्सियोस में एक फंक्शन बनाता हूँ जिसमें हम लोग चीज़ों को कॉल करेंगे। एक बाहर एक फंक्शन बना रहा हूँ, जैसे एक फंक्शन बना लेता हूँ, गेट डेटा। ठीक है, एक गेट डेटा नाम का एक फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें हम लोग एक पूरा कोड लिखेंगे उस एपीआई से डेटा को लाने का। अब एक्सियोस के थ्रू लाएंगे, तो एक्सियोस डॉट गेट में हम लोग डाल देंगे अपना इस एपीआई को। एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं बस, और यहाँ पेस्ट। ठीक है, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको एपीआई से डेटा गेट करना आता है। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाइए लिखिए, इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो आ जाएगी। या एक काम करते हैं, इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप में बनाएंगे, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का लेके एक ई कॉमर्स वेबसाइट टाइप। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में ई कॉमर्स वेबसाइट जरूर लिखिएगा, जिससे हम लोग उसके ऊपर आगे वीडियोस जरूर लाएंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ डॉट देन एंड डॉट कैच का यूज कर रहा हूँ। डॉट देन ये बताता है कि भाई अगर चीज़ें सक्सेसफुल रहे तो मुझे क्या करना है। तो डॉट देन अगर यहाँ ये देगा हम लोग को रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर सक्सेसफुल है तो ये कंसोल कर देना, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। ठीक है, और एरर हैंडलिंग के लिए डॉट कैच बोल रहा है, अगर एरर आए तो उसको भी भाई फिलहाल कंसोल कर देना, क्योंकि हम लोग को जानना भी तो है कि क्या एरर आ रही है। कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, इतना फंक्शन बहुत ही सिंपल फंक्शन था। इसको हम लोग, अब ये देखो ये फंक्शन था, चाहता तो मैं सिर्फ इतना कोड लिख सकता था, पर एक फंक्शन में रखना चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब मैं इसी फंक्शन को यूज इफेक्ट के फंक्शन में कॉल, देखो यूज इफेक्ट का फंक्शन क्या कर रहा था, वो वही फंक्शन में वो सारी चीज़ें आएंगी जो हम लोग कंपोनेंट की लाइफ साइकिल के दौरान करवाना चाहते हैं। तो फंक्शन के अंदर मैंने गेट डेटा वाला फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है, मतलब इस डेटा वाला कॉल कर लिया, मतलब ये इस एग्जीक्यूट से इसको कॉल करेगा। अगर सक्सेसफुल रहा तो डॉट देन चलेगा, जिसमें रिस्पॉन्स के थ्रू वो कंसोल हो जाएगा। अगर एरर आता है तो एरर भी कंसोल होगा। ठीक है, अब बात आती है कि अब आपको भी ये चीज समझनी होगी कि ये यूज इफेक्ट काम कब करेगा। देखो डिपेंडेंसी एरे को चेक करना है, अब आपको देखना है कि ये काम कब करेगा, तो आपको डिपेंडेंसी एरे को चेक करना होगा। फिलहाल डिपेंडेंसी एरे क्या है, ब्लैंक है, एम्प्टी है। मतलब ये जब भी कंपोनेंट माउंट होगा, मतलब जब कंपोनेंट क्रिएट होगा, वो सिर्फ एक टाइम इस फंक्शन को रन करवाएगा। तो देखते हैं क्या वो रन करवाता है। मैं वापस से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट क्रिएट हुआ, आ गया। और ये देखो
डेटा भी आ चुका है, और ये सिर्फ एक ही बार आया है, ये 2 बार 3 बार या बार बार वो कॉल नहीं हो रहा है। अब देखो इसके अंदर हम लोग एक देखते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, क्योंकि डेटा के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन हम लोग की आएंगी। वापस से एक बार रिफ्रेश करता ताकि कंसोल क्लियर हो जाए। देखो कंपोनेंट क्रिएट हुआ, और ये एक हम लोग का आ चुका है प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट। मतलब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। एक बहुत ही बेस्ट यूज केस था ये, जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में आपको काम आने वाले। अब यहाँ तो मैंने कंसोल करवाया, खैर इसको हम लोग डेटा को, जो यूज स्टेट जो हम लोग ने बनाया उसके अंदर स्टोर भी करवाते हैं। तो स्टोर करवाना काफी ईजी है, मैंने बताया था फंक्शन का यूज करके। तो फंक्शन हम लोग का सेट डेटा नाम से है, तो सेट डेटा, ठीक है। अब हम लोग का डेटा आया था रिस्पॉन्स डॉट डेटा में, बट रिस्पॉन्स डॉट डेटा में भी कहाँ आ रहा था, प्रोडक्ट्स नाम के उसमें आ रहा था। तो प्रोडक्ट्स को इसको कॉपी कर लूंगा, डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हम लोग का सारा डेटा इस यूज स्टेट में जाके सेव हो चुका है। तो देखा कैसे आपने यूज स्टेट और यूज इफेक्ट दोनों पैरेलली काम करते हैं, दोनों साथ ही साथ चलते हैं। अगर हम लोग यूज स्टेट यूज करें तो यूज इफेक्ट भी यूज करना ही पड़ेगा। तो ये हीरो सिर्फ तब चलता है जब कंपोनेंट माउंट होता है या क्रिएट होता है। तो ये चीज एक टॉपिक था जब हम लोग ने देखा कि क्रिएशन के फेज में हम लोग कैसे चीजों को हैंडल करते हैं। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से गेट डेटा वाला हटाता हूँ, क्योंकि अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि अगर कंपोनेंट में कुछ चेंज आए तो चीजें कैसे रन हो। अब देखो यहाँ एक और चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं। गेट डेटा में यहाँ चलने देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार लोग बताते हैं और बहुत बार मिस भी कर देते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अब ध्यान में आ गया तो बताना तो बनता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो के बाद यूज इफेक्ट देखने की कहीं भी जरूरत ना पड़े, मास्टर हो जो है आप इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो आप एक ही कंपोनेंट्स के अंदर मल्टीपल यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या बोलना चाह रहा हूँ, मल्टीपल यूज इफेक्ट, जैसे यूज स्टेट हम लोग बहुत सारे यूज कर सकते हैं, अलग अलग डेटा स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे ही यूज इफेक्ट भी कई बार यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे क्या वापस लिख देना, जैसे ये, बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं मैं कि हम लोग 2 बार 3 बार 4 बार अपने यूज के हिसाब से चीजों को यूज कर सकते हैं। अब देखो यूज इफेक्ट ये भी है, मतलब 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। पहला आर्ग्यूमेंट फंक्शन होता है, एनोनिमस फंक्शन बना दो बिना नाम का, ठीक है। फिर कॉमा लगा दो क्योंकि दूसरा चीज भी तो लिखेंगे। दूसरा होता है एक डिपेंडेंसी एरे, तो ये ब्लैंक एम्प्टी बना दिया। तो बोलोगे भैया फिर फर्क क्या रहा। अब हम लोग फर्क इसमें लेके आएंगे। एक और यूज स्टेट बनाता हूँ, ये तो था प्रोडक्ट्स के लिए। अब एक और यूज स्टेट बनाता हूँ हम लोग, काउंटर। काउंट, हम लोग ने शायद यूज स्टेट वाली वीडियो में भी ये चीज का यूज किया था, सेट काउंट। अब मैं चाहता हूँ वही बटन पे क्लिक वाला, हाँ हाँ किया था, याद आ गया मुझे, बिल्कुल अच्छे से याद आ चुका है। यूज स्टेट जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0, ठीक है। इतना क्लियर है, बहुत सही है, बहुत सही जा रहा है, बहुत सही जा रहे हैं हम लोग। चलो इसमें हम लोग यहाँ शो करवा देते हैं काउंट, ठीक है। और यहाँ एक बटन क्रिएट करते हैं कि भाई बटन बनाया, इंक्रीज। अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आएगी। एक मिनट, इसको भी हम लोग किसी एक टैग के अंदर रख लेते हैं ताकि ये ऊपर और नीचे शो हो। H1, ठीक है। देखो H1 के अंदर हम लोगों ने वो जो यूज स्टेट में काउंट रखा था उसको डाल दिया, और एक बटन बना दिया है। अब मैं चाहता हूं बटन के क्लिक पे चीजें बढ़ें। इसको मैं थोड़ा बीच में ले आता हूँ, 5 पैडिंग 5 दे देते हैं, ठीक है। इतना काफी है, यूआई पे हम लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस बटन पे क्लिक हो तो ये काउंटर अपने आप बढ़ता रहे। तो ये तो यूज इफेक्ट में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था कि बटन पे क्लिक पे मतलब एक इवेंट लिसनर की बात हो रही है। और कौन सा क्लिक इवेंट लिसनर है, मतलब रिएक्ट में हम लोग यूज करते हैं ऑन क्लिक, एक इवेंट लिसनर है। जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग एक फंक्शन यूज करते थे उसके अंदर, तो इसके अंदर भी एक फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। अब फंक्शन की यूज करने पे क्या हो, वो काउंटर की वैल्यू बढ़े, और बढ़ेगी कैसे, फंक्शन का यूज करके, जो कि यूज स्टेट हम लोग को देता है सेट काउंट वाला, ठीक है। मतलब सेट काउंट को हम लोग कह सकते हैं कि काउंट में +1, या हम लोग एक और फंक्शन भी इसमें यूज कर सकते थे, कॉल बैक फंक्शन, जिसमें प्रीवियस डेटा की वैल्यू लाके भी कर सकते हैं। और ये भी एक सही तरीका है। देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार रिफ्रेश। जी हाँ, देखिए बिल्कुल एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। अब देखो यहाँ, अब देखो, हाँ हाँ देखो, एक बहुत ही चीज है क्लियर हो गई। अब देखो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी इस
सेक्शन में, मैंने रिफ्रेश किया, ये चीजें कंसोल पे लॉग हुई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हाँ, बोलोगे सही बात है ना कि भाई एम्प्टी एरे था, मतलब सिर्फ क्रिएशन पे हो। ठीक है। और मैंने बताया था लाइफ साइकिल एक पूरी चलती भी है कि एक ह्यूमन बीइंग जब बॉर्न हो रहा है उसके बाद वो जिंदगी जीता भी है। तो फिलहाल ये जिंदगी जी रहा है अपनी, ये कंपोनेंट यहाँ चल रहा है, तो वो उसकी उम्र बढ़ती है, तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है। 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। तो मैं देखो हम लोग के जीवन के में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हम लोग उसको तो कभी कभार गौर भी करते हैं कि हाँ ऐसी चीजें हुई, ऐसी चीजें हुई। तो यहाँ देखो ये कुछ चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा था, एम्प्टी एरे दिया था, मतलब सिर्फ क्रिएट हो तभी एक बार चले। तो देखो यहाँ जब चेंजेस हो रहे हैं, इसको कोई असर नहीं हो रहा है। तो मतलब ये वाला यूज इफेक्ट हम लोग का बहुत ही परफेक्ट काम कर रहा है, जो यूज में हम लोग ने बात की थी वो। अब ये दूसरा यूज इफेक्ट, मैं चाहता हूँ कि भाई आपने तो इस यूज इफेक्ट ने तो काम कर दिया कि भाई जब क्रिएट हो तभी ये कर देना। पर जब ये बंदा अपनी जिंदगी जी रहा है, ये जब उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, उस समय हम लोग क्या करें? तो देखो, अब जो भी काम हम चाहते हैं कि किसी चेंजेस पे हो, और किसके चेंजेस पे, मैं कहता हूँ उम्र बढ़ रही है तो हम लोग की हाइट भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल लेते हैं, उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग की हाइट भी बढ़ती है, या कह सकते हैं एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग का मेन कौन है? काउंट। जो भी चीज मेन है हम लोग की, इसको हटा देते हैं। काउंट, एक काउंट बढ़ रहा है, तो उसके चेंज होने पे हम लोग कुछ चीजों को, एक नई चीजें, कुछ कह सकते हैं हम लोग रेंडर करवाना चाह रहे हो, या हम लोग कह सकते हैं कुछ कंसोल करवाना चाह रहे हैं, सबसे इजी कंसोल करवाना चाह रहे हैं। तो मैं कहता अब इस डिपेंडेंसी एरे को ब्लैंक रखने की बजाय उस चीज को लिखूंगा जिससे मैं बता पाऊं कि भाई अगर इसमें चेंज हो तो ये चीजें कर देना। ये जो फंक्शन में जो भी चीज लिखी होगी, वो अगर इस चीज में चेंज होगी तो वो रन करा दे। जैसे अभी मैंने इस एरे में क्या रखा है, काउंट को रखा है, मतलब अगर काउंट में चेंज हो तो ये फंक्शन में जो भी कुछ लिखा होगा उसको आप रेंडर रेंडर करवा दीजिएगा या रन करवा दीजिएगा। तो देखो कंसोल कर देता हूं मैं, कंसोल डॉट लॉग, जैसे कुछ चेंज हुआ। अब देखना, पहली बार ही हुआ रेंडर तो कुछ कंपोनेंट क्रिएट भी हुआ, कुछ चेंज हुआ भी चला, क्योंकि पहली बार चीजें जब आएंगी तो जाहिर सी बात है कुछ चेंज होगा वो कंपोनेंट में। और एक प्रोडक्ट्स का एरे आ रहा है। अब आती है इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं इंक्रीज करूं तो चेंज हुआ आ रहा है, वापस से करूं देखो 2 बार आ रहा है, एक और बार, एक और बार, एक और बार, एक और बार। देखो पर बार बार तो चेंज हुआ ही आ रहा है, वो कंपोनेंट क्रिएट हुआ या इस एरे को नहीं शो कर रहा है, वो सिर्फ कुछ चेंज हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने इस फंक्शन के अंदर यही लिखा था कि भाई कंसोल कर दो कुछ चेंज हुआ, पर कब? वो डिपेंडेंसी एरे में बताया कि भाई काउंट की वैल्यू अगर जब चेंज होगी तब आप ये फंक्शन रन करवाना। तो देखो कैसे हम लोग ने देखा कि एक ही कंपोनेंट के अंदर दो यूज इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो हीरो है, ये सिर्फ तब चलता है जब दोस्त जब काउंट की वैल्यू चेंज होती है, मतलब डिपेंडेंसी के लिस्ट में जो भी वैल्यू चेंज हो रही हो उसके चेंज होने पर ये काम करेगा। इससे परफॉर्मेंस काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होती है, और अननेसेसरी री रेंडर्स भी कम होते हैं, जिससे हम लोग की जो पूरी ओवरऑल रिएक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वरना अगर सोचो बार बार अगर एपीआई का डेटा फेच हो रहा हो, बार बार चीजें री रेंडर हो रही हो, तो वो तो वेबसाइट वैसे ही स्लो हो जाने वाली है, और ऐसी वेबसाइट्स कोई नहीं चाहता है, खास करके रिएक्ट से ऐसी चीजों को नहीं चाहेगा। ठीक है, चलो इतनी सारी चीजें अब हम लोगों ने देख ली। अब लास्ट में क्या देखते हैं स्लाइड्स में? ठीक है, लास्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी। अब हम लोगों ने बात कर ली कि एक इंसान बर्थ होता है, उसका जन्म होता है, वो अपनी जिंदगी जीता है, फिर एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है, जो कि एक सबसे बड़ा सत्य है। तो इस कंपोनेंट की भी अब डेथ की बारी आ चुकी है, और उसी के साथ साथ ये हमारे इस वीडियो का आखिरी टॉपिक होगा, जो कि है क्लीन अप फंक्शन के रिटर्न वाला मैजिक। जो कि अब इसमें करता क्या है, रिएक्ट का एक रूल है, जो चीज लगाई है उसको हटाना भी पड़ता है। मतलब जैसे मैंने ये कंपोनेंट क्रिएट किया, बिल्कुल किया, यहां मैंने जब वो क्रिएट हुआ तो मैंने सेट स्टेट में, मतलब एक सॉरी एक स्टेट में डेटा को सेट किया। ठीक है, वापस से एक बार रिपीट करता हूं कि मैंने यहाँ यूज इफेक्ट यूज किया कंपोनेंट ये क्रिएशन में। अब बोलो क्रिएशन में कैसे पता चला आपको? डिपेंडेंसी एरे देखो ना, कब आप वो चीज हो रही है, मतलब वो यूज इफेक्ट कब काम कर रहा है, सिंपल सा डिपेंडेंसी एरे देख लो। अगर एम्प्टी है मतलब खाली क्रिएशन के टाइम हुआ। डिपेंडेंसी एरे में कोई लिस्ट डाल रखी है, मतलब कोई भी वेरिएबल पास कर रखा है, मतलब वो उसके चेंज पे ही रन करेगा।
और अगर डिपेंडेंसी एरे ही नहीं है, मतलब वो हर बार री रेंडर करेगा, हर बार वो चीजें री रेंडर करवाता रहेगा करवाता रहेगा करवाता रहेगा। पर खैर, वो चीज नहीं करनी है, वो बहुत ही ज्यादा चीजों को स्लो कर देगा, और वो एक ऑप्टिमाइज तरीका नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग ने डेटा को सेट किया था यूज स्टेट के एक वेरिएबल में। ठीक है, तो रिएक्ट का रूल क्या था, जो चीज लगाई है उसको हटाना भी है, मतलब अगर आपने कुछ सेट किया है तो उसको क्लीन भी करना पड़ेगा। जैसे अरे हम लोग का रूम, ये भी मैंने शायद इसमें लिखा है। हाँ देखो, यूज इफेक्ट के अंदर तुम एक रिटर्न करते हो। ठीक है, मतलब क्लीन अप फंक्शन क्या है, यूज इफेक्ट के अंदर एक रिटर्न करते हो। अब रिटर्न तो आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग ने फंक्शन में पढ़ा था। हाँ, रिटर्न फंक्शन में करते थे बिल्कुल। तो फंक्शन तो ये है, मतलब इसमें रिटर्न करना है कुछ। ओके, क्या ये हो गया? नहीं, कुछ और भी है। देखो, रिटर्न करते हो और उसके अंदर कोड का कंपोनेंट अनमाउंट, अनमाउंट देखो, अब तो ये टर्म क्लियर हो गया होगा। अनमाउंट मतलब डिलीशन वाला फेस के, डिलीट कर दो भाई वो चीज को, होने पर या डिपेंडेंसी चेंज होने पर चलता है। अब डिपेंडेंसी चेंज होने पर भी वो चीजों को रेंडर करवा सकता है। अगर हम लोग यहाँ एम्प्टी है, मतलब ये खाली क्रिएशन के भी उसमें हुआ है, तो वो रन करेगा जब वो डिलीट हो रहा हो। बट अगर काउंट के में करा है, तो वो भी उसमें भी वो चीजों को वापस से री रेंडर करवाएगा। अब बोला रिटर्न कर दो, क्या सिर्फ इतना से करने से हो जाएगा मेरा काम? नहीं, अब ये रिटर्न भी एक फंक्शन करेगा। देखो, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन रिटर्न कर रहा है, हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, एक और फंक्शन रिटर्न किया मैंने। ठीक है, देखो एग्जाम्पल दो, सोचो तुमने कोई इवेंट लिसनर लगाया है, या कोई टाइमर चालू किया है, या कोई एपीआई सब्सक्रिप्शन है जिससे आप डेटा फेच कर रहे हो। तो जब कंपोनेंट बंद हो, तो ये सब हटाना भी पड़ता है, वरना वहीं पे काम आता है अपना क्लीन अप फंक्शन। वरना अगर आप हटाएंगे नहीं उसको, तो वो चीज़ें वैसे ही सेव्ड रहेंगी, वो आपकी मेमोरी और लेंगी, जिस वजह से रिएक्ट ऐप और स्लो हो जाएगा। तो लास्ट में देखो, एक और बहुत ही बेहतरीन चीज़ लिखी है, रिएक्ट का हर कंपोनेंट के लाइफ साइकिल में क्लीन अप करना इज लाइक रूम यूज किया तो भाई साफ तो करो। ठीक है, उसी को क्लीन अप कहते हैं, मेमोरी लीकेज से भी बताता है। ठीक है, रिटर्न के अंदर लिखा गया कोड वो तब चलता है जब वो अनमाउंट होता है या डिपेंडेंसी एरे चेंज होती है, इसी को बोलते हैं क्लीन अप फंक्शन। ठीक है, चलो, अब मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ चलो हम लोग एक कंसोल भी करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग अनमाउंट हुआ। ठीक है, बट अभी तो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ पाएगी, क्योंकि कोई दूसरा कंपोनेंट तो है ही नहीं, हम लोग दूसरा कंपोनेंट में कहाँ जाएंगे? तो फटाफट मैं रिएक्ट राउटर डॉम का यूज़ करता हूँ, जिससे मैं आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स या बहुत सारे राउट्स दिखा सकता हूँ। एन पी एम आई रिएक्ट राउटर डॉम, ये आपको पेजेस क्रिएट करने के लिए, नेविगेशंस क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुका है। एन पी एम आई, ओह सॉरी, एन पी एम रन डेव। इसका सेटअप काफ़ी ज़्यादा इजी है। आप मेन JSX पे आइए, इसको ब्राउज़र राउटर से wrap कर दीजिए। अगर आपको इस चीज़ में भी कंफ्यूजन होगी, तो बिल्कुल आप कमेंट पे बताइएगा, इसके ऊपर भी डेप्थ में वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो ब्राउज़र राउटर को मैंने रैप कर दिया app.jsx में। ओके, अब देखो इसमें चीज़ों को थोड़ा चेंजेस करनी पड़ेंगी हम लोग को। चलो, मैं हम लोग थोड़ा चेंजेस करते भी हैं फटाफट। इसको पूरा हटाया मैंने, RAFCE किया। ठीक है, इसके अंदर राउट्स को इंपोर्ट करवाएंगे, जो कि मदद करेगा हम लोग को राउट्स डिफाइन करने में, और एक पर्टिकुलर राउट दिखाने के लिए राउट का यूज करते हैं। तो एलिमेंट आएगा, ओ एलिमेंट से पहले पाथ भी तो आएगा। पाथ में कहता हूँ होम पेज, स्लैश मतलब खाली स्लैश राउट पे, मतलब जो हम लोग का ये जो URL है, ये स्लैश राउट ही होता है बेसिकली। अब स्लैश राउट पे कौन सा कंपोनेंट शो होगा? तो एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना लेता हूँ मैं। ये यहाँ मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें टॉपिक ऑफ टॉपिक जा रही हैं थोड़ी, क्योंकि यहाँ हम लोग राउटिंग की बात कर रहे हैं। बट अगर आपको लगता है इसके ऊपर वीडियो आनी चाहिए, तो खैर छोड़ो, वीडियो छोड़ो, मैं इसी में थोड़ा डेप्थ में बता देता हूँ कि राउट्स में मैंने रैप किया। राउट डिफाइन करता है कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए। 5 स्लैश दिया है, मतलब वो तो हम लोग का बेस URL है, वो उसी की बात कर रहा है। ठीक है, अब एलिमेंट वाले में शो होगा कि कौन सा एलिमेंट शो होना चाहिए, या कौन सा कंपोनेंट शो होना चाहिए। तो पहले मैं कंपोनेंट एक बना लेता हूँ। मैं यहाँ कह लेता हूँ, मैं एक फाइल बना लेता हूँ, होम डॉट JSX नाम से। ठीक है,
चलो होम डॉट जेएसएक्स नाम के कंपोनेंट बन गया, ठीक है, ये बन गया हूँ कंपोनेंट हम लोग का। एक और बना लेता हूँ, अबाउट डॉट जेएसएक्स, इसको भी मैं कंपोनेंट आर एफ सी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं पहला एलिमेंट डालूंगा कि भाई स्लैश आउट मुझे दिखे होम। देखो क्या दिख रहा है, चेक करते हैं फटाक से। हाँ देखो, ये जो होम जो हम लोगों ने बनाया था, अब बोल रहे हो होम कहाँ से लिख के आ रहा है। देखो होम कंपोनेंट, होम लिख के आ रहा है, मतलब कि हम लोग का कंपोनेंट प्रॉपरली राउटिंग के थ्रू रेंडर हो रहा है। एक और राउट बना लेते हैं, ये दे देता हूं मैं स्लैश, नहीं ये स्लैश अबाउट होगा ये, और यहाँ आ जाएगा अबाउट, ठीक है। चेक कैसे करें, भाई कुछ मत करो, इसके आगे स्लैश अबाउट लिख दो, अबाउट प्लेटफॉर्म नहीं अबाउट। देखो अबाउट लिख के आ रहा है, मतलब दोनों ही राउट्स हम लोग के बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा चीज़ों को स्टाइलिंग करूंगा कि मैं एक नैव बार बनाता हूँ, जिसको मैं क्लास दे देता हूँ फुल विथ फुल पैडिंग और फ्लेक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर, ये थोड़ा कुछ एक रीजन की वजह से कर रहा हूँ। और यहाँ मैं लगा देता हूँ लिंक, जो कि रिएक्ट राउटर ही देता है, और यहाँ दे दूंगा अबाउट। ये भाई एक लिंक लग बना दी मैंने, जिससे मैं जाऊंगा अबाउट पेज पे। देखो यहाँ स्लैश अबाउट लिख दिया मैंने, देखते हैं कैसा शो हो रहा है। हम्म, देखो ये एक लिंक है, इसको मैं थोड़ा क्लास भी दे देता ताकि कुछ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, देखो कैसे फंबल हो जाता है बोलते बोलते। ग्रीन 400, देखो ये एक लिंक है, जिस पे क्लिक करूंगा मैं तो देखो अबाउट पेज पे मैं आ गया। ठीक है ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। और यहाँ मैं एक H1 देता हूँ, दिस इज होम पेज, ठीक है। बैक करूंगा, ये देखो दिस इज होम पेज, देखो यहाँ शो हो रहा है हो। इसको मैं यहाँ नीचे ले आऊँ और क्लास टेक्स्ट 4 एक्सएल थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, भी चीज़ें परफेक्ट है। हम्म, देखो एकदम बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें शो हो रही है। अब बात आती है वापस हमारे मुद्दे पे, अभी तो था थोड़ा डिजाइनिंग वाला पार्ट, ये वो कर दिया, पर खैर इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसको नहीं समझोगे तो चीज़ें और काम भी नहीं हो पाएंगी। चलो, अब पहले हम लोग देखते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब होम पेज रेंडर हो तो मुझे कंसोल पे लिख के आए कि भाई होम पेज क्रिएट हो गया। तो हम लोगों ने अभी यूज इफेक्ट, क्रिएशन की बात आ गई, मतलब किसी के बर्थ की बात आ गई, मतलब यूज इफेक्ट काम में आएगा। तो यूज इफेक्ट किया, एंटर किया, देखो वो उसने इंपोर्ट कर लिया। ये जरूर चेक करें इंपोर्ट किया या नहीं किया, वरना बहुत बार होता है कि हम लोग यूज करना चालू कर देते हैं, ऊपर इंपोर्ट हुआ ही नहीं होता है। ये एक फंक्शन है, तो इसको कॉल करेंगे, बहुत बढ़िया। पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो फंक्शन होता है, दूसरा होता है डिपेंडेंसी एरे। अब प्रैक्टिस में आपको चीजें लानी पड़ेंगी, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगी चीजें। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद रहेंगी ये चीज़ें, ठीक है। डिपेंडेंसी एरे, मैं चाहता हूँ क्रिएशन पे हो फिलहाल ये चीज़, तो मैंने ब्लैंक दे दी। अब इसमें हम लोग वो वाला नहीं देखेंगे कि लाइफ साइकिल के दौरान अगर चेंजेस हो, मतलब डिपेंडेंसी एरे में कुछ चीज़ों को पास करना, वो अभी हम लोग नहीं देखेंगे। वो एग्जाम्पल हम लोग पिछले में काउंटर वाले में देख चुके हैं। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्लीन अप फंक्शंस कैसे होते हैं, बट क्लीन अप कब होगा, जब हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले ब्लैंक एरे दिया है, मतलब बोल रहा है कि क्रिएशन के टाइम क्या करना है, जो भी करवाना है वो फंक्शन में लिखना है। तो मैं कहता हूँ मुझे कंसोल करवाना है, कंसोल डॉट लॉग क्या होगा, होम पेज क्रिएट हुआ, ठीक है। इतनी चीज मैंने लिख दी, देखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, ये देखो लिख के आ रहा है होम पेज क्रिएट हुआ। अब अगर मैं अबाउट पे जाऊं, तब भी देखो लिखा हुआ पहले से ही शो हो रहा है कि हाँ होम पेज भाई क्रिएट हुआ। वापस से मैं आया, देखो वापस से ये क्रिएट हुआ, और वापस से यहाँ लिख के आया होम पेज क्रिएट हुआ। तो अच्छा, क्या आपने एक चीज नोटिस की फिर, कि जब मैं अबाउट पे जा रहा हूँ, ठीक है, तब तो कुछ नहीं हुआ, पर जब अबाउट से वापस मैं होम पे गया, तो यहाँ वापस से वो चीज लिख के आई। मतलब इसमें हो क्या रहा है, जब भी मैं दूसरे कंपोनेंट पे जा रहा हूँ, तो वो कंपोनेंट डिलीट हो रहा है। अब बोलोगे आपको कैसे पता डिलीट हो रहा है, अरे भाई अब देखो यूज इफेक्ट में क्या लिखा हम लोग ने, ब्लैंक एरे रखा था डिपेंडेंसी में, मतलब क्रिएशन के टाइम ये रन करेगा।
और जब मैं यहाँ से वापस बैक जा रहा हूँ, ये वापस से देखो अब 3 हो गया यहाँ, वापस से ये चीज़ को कंसोल कर रहा है, मतलब ये वापस से क्रिएट हो रहा है। मतलब जैसे ही हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे हटते हैं, वो पुराना वाला कंपोनेंट डिलीट हो जाता है। अब बोलते हैं कि मुझे वो, जब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जब वो कंपोनेंट डिलीट हो रहा है, मैं चाहता हूँ तब भी कुछ चीज़ें काम करवाना। जैसे कुछ चीज़ों में चाहता हूँ कि भाई लिख के ही आ जाए कि यार ये कंपोनेंट डिलीट हो गया। तो हम लोगों ने क्लीनअप के फंक्शन के लिए क्या कहा था? रिटर्न करना पड़ता है। कहा था यहाँ? देखो कहाँ गया? हाँ देखो, एक रिटर्न करते हो। क्लीनअप फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन ही रिटर्न करोगे, जाहिर सी बात है। रिटर्न फंक्शन, और एनोनिमस फंक्शन में ही काम चल जाएगा, कोई नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस फंक्शन रिटर्न के अंदर जो फंक्शन हम लोग है, उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखेंगे, वो जब भी एक कंपोनेंट डिलीट होगा या अनमाउंट होगा, उस समय चलेगा। मैं कहता हूँ कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग कि होम पेज डिलीट हुआ। ठीक है, अब देखो, अब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये मैंने पूरा हटा दिया। पहली बार ये रेंडर हुआ, मतलब होम पेज क्रिएट हुआ लिख के आया है। ठीक है, परफेक्ट है। जैसे ही मैं अबाउट पेज पे जाता हूँ, तो देखो क्या है कंसोल पे, होम पेज डिलीट हुआ, मतलब मैं जैसे ही मैं दूसरे कंपोनेंट पे गया, मेरा पुराना वाला डिलीट हो गया। और पुराना वाला देखो कंसोल पे कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ मैंने रिटर्न में एक फंक्शन को रिटर्न किया था, और उसके अंदर मैंने इस कोड को लिखा था कि भाई कंसोल करवा दो कि भाई होम पेज डिलीट हुआ। मतलब ये उन गलतियों को सुधारता है, जैसे कि हम लोग अगर कोई भी कंपोनेंट डिलीट कर रहे हैं, तो हम लोग को जो भी काम करवाना है उस रिटर्न के अंदर करवा सकते हैं। रिटर्न के अंदर लिखा गया कोड तब चलता है जब कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये था पूरा यूज इफेक्ट का खेल। इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी हैं कि उन गलतियों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कि जैसे पहली गलती जो थी, वो बिना डिपेंडेंसी एरे के चीज़ों को यूज़ करना। डिपेंडेंसी एरे यूज़ करना ही करना चाहिए, ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करता है। और रिएक्ट का इस रूल को याद रखें कि रूम यूज़ किया है तो साफ भी करो, कि अगर आप एक यूज इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है एक रिटर्न फंक्शन भी ज़रूर चलाएं, जिससे क्लीनअप में भी चीज़ों को आसानी हो। क्लीनअप आपको करना चाहिए, जिससे आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन और फास्ट और ऑप्टिमाइज्ड वे में काम करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज इफेक्ट में आपको आनी चाहिए। और रिएक्ट को बोलता है भाई सोच समझ के लिखो यूज इफेक्ट, वरना बग्स तुम पे बहुत इफेक्ट करने वाले हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारे बग्स क्रिएट कर सकता है, थोड़ा ध्यान से इसका यूज़ करना चाहिए। तो भाइयों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि यूज इफेक्ट को एकदम मस्त तरीके से, अब आपको समझ आ गया होगा कि कब, कैसे और क्यों यूज इफेक्ट को यूज करना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक को कमेंट में लिख दो कि भाई और आगे क्या चाहिए, और ये भी बताओ कि क्या इस वीडियो में आपको समझ में आया। और एक और चीज़, आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कहाँ चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैं काम करूंगा। और ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस, चीज़ों को सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश मेरी हमेशा जारी रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए वो भी आप कमेंट में बता दीजिए। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, और क्योंकि प्रैक्टिस ही मेन है, वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस करिए, और रिसोर्स जो मैंने शेयर किए हैं उसका भी यूज़ करिए। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।